बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.3 हमारी चल रही है और आज के सेशन में हम देखेंगे इसका पहले क्वेश्चन नंबर 7। देखें सवाल नंबर 7 में आपसे क्या कहा जाता है, आपको फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है जबकि एफ ऑफ एक्स गिवन है 2e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स। मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने के लिए मेथड आपको ये बताया गया कि सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। टू कोफिशिएंट एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल खुद मजीद पावर का डेरिवेटिव 1, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल खुद मजीद पावर का डेरिवेटिव -1। तो एफ डैश एक्स आ गया 2e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स। यह आपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। स्टेप नंबर 1 हमने किया। स्टेप नंबर 2 देखें, पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 और यहां से x की वैल्यू फाइंड की जाती है। 2e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 2e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x इज इक्वल टू 0। ये नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको मैंने नीचे लिखा, एलसीएम लिया, e पावर x एलसीएम ये हो जाएगा 2e पावर x इंटू e पावर x -1 इज इक्वल टू 0। ये इधर डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2e की पावर 2x 0, 2e पावर 2x इज इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये हो जाएगा e पावर 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। आपको पता है कि 2x को नीचे उतारना है, पावर में वेरिएबल आ रहा है तो नीचे उतारने के लिए ln यूज किया जाता है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर नेचुरल लॉग लें तो ln e पावर 2x इज इक्वल टू ln 1 अपॉन 2। 2x नीचे आ जाएगा, ln e1 होता है ln हाफ। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा ln 0.5 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ln 0.5 डिवाइडेड बाय 2। इसका रिजल्ट आया -0.3465 -0.3465। यह आ गई आपके पास वैल्यू किसकी, x की। जब आपके पास x की वैल्यू आ जाए तो अब आप स्टेप नंबर 3 पर चलेंगे। स्टेप नंबर 3, फंक्शन को दोबारा f ऑफ x को आपने एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स कहलाया। फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। इसको आप दोबारा डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से गुजारें। टू कोफिशिएंट एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल खुद मजीद पावर का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल खुद पावर का डेरिवेटिव -1। तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा 2e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स। पुट x इन सेकेंड डेरिवेटिव, x को आप सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कीजिए तो f डबल डैश ऑफ -0.3465 टू e की पावर -0.3465 और एक माइनस और है, अच्छा वो इसमें है 2e पावर x, x की जगह x की वैल्यू नेगेटिव 0.3465 प्लस e पावर माइनस एक्स की क्या वैल्यू है -0.3465। लेट्स कैलकुलेट इट। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या बना, चेक करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ
minus 0.3465 is equal to, let's calculate it, ये है 2 shift ln e की पावर माइनस 0.3465 प्लस शिफ्ट ln माइनस माइनस प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है 0.3465, तो इसका आंसर आया 2.828 2.828 ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या लिखेंगे, मिनिमा एग्जिस्ट। अब हम वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर हमने कौन सा किया, ये 4। अब आ जाए स्टेप 5, पुट x इन गिवन फंक्शन। x को दिए गए फंक्शन में पुट करें। दिया गया फंक्शन क्या था, 2e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो f ऑफ माइनस 0.3465 इज इक्वल टू 2e की पावर माइनस 0.3465 प्लस e की पावर माइनस 0.3465। ये पूरा एक दफ़ा हम कैलकुलेट कर भी चुके हैं, दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स 2.828। तो मिन वैल्यू क्या बनी फंक्शन की, x की वैल्यू है माइनस 0.3465 और y की वैल्यू कितनी है 2.828, एंड दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 7। आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। अब ये 8, 9, 10, 11, 14 तक सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। बस हम एक दो क्वेश्चंस इसमें से और कर लेते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सवाल नंबर 8 में आपसे कहा जाता है कि f ऑफ x है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। स्टेप नंबर 1 सॉल्यूशन, f ऑफ x 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, 2 माइनस 2x। फिर क्या करेंगे, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। x का आंसर निकालें, x का रिजल्ट निकालें, x का रिजल्ट आएगा 1। फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालें, फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट कर लें, ये हो जाएगा 0 माइनस 2, तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया बेटा माइनस 2। अब नेक्स्ट स्टेप, पुट x इन सेकंड डेरिवेटिव। तो x को जब आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह जब 1 पुट किया जाएगा तो वो -2 ही रहेगा, यानी कि लेस देन 0 हम लिखेंगे मैक्सिमा एग्जिस्ट। आखिरी स्टेप, पुट x इन गिवन फंक्शन। x को जब दिए गए फंक्शन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1, तो हम लिखेंगे मैक्स वैल्यू 1,1। हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 को आप स्किप कर सकते हैं, लेंदी क्वेश्चन है। इतना लेंदी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर कैलकुलेशन है। डिवीजन फंक्शन है, उसके बाद फिर उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, तो वो सवाल तकरीबन आपके 20-25 मिनट कम से कम ले जाता है, तो एग्जाम में इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं देते। आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। सवाल नंबर 10 देखें। सवाल नंबर 10 में आपसे कहा जाता है कि f ऑफ x है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इस सवाल को हम पहले थोड़ा सा आसान कर लें। वो कैसे,
सॉल्यूशन में ये जो हमें f ऑफ x गिवन है, जो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसमें आप न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर लें, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ x हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में है एक्स स्क्वायर। हर टर्म के नीचे ये एक्स स्क्वायर अलग अलग कर लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ x बना आपके पास 1 माइनस एक x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x पावर माइनस 1 प्लस 6x पावर माइनस 2। एक सिंपल सा फंक्शन आपके सामने मौजूद है। अब आप इसको वही मिनिमा और मैक्सिमा के प्रोसीजर पे लेके जाएं। स्टेप नंबर 1, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस माइनस प्लस 5 एक्स पावर माइनस 2 माइनस 12 एक्स पावर माइनस 3। स्टेप नंबर 2, पुट करते हो फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 और वहां से x निकालते हो, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिए, एक्स क्यूब एलसीएम, ऊपर बनेगा 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन 5। स्टेप नंबर 3, फाइंड करें आप फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके सामने मौजूद है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट करें, माइनस 10 एक्स की पावर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई 3 36 एक्स की पावर माइनस 4। इस x की वैल्यू को इसमें पुट कीजिए। स्टेप नंबर 4, पुट x इन सेकेंड डेरिवेटिव। तो f डबल डैश ऑफ 12 अपॉन 5 माइनस 10 12 अपॉन 5 पावर माइनस 3 प्लस 36 माइनस प्लस 36 12 अपॉन 5 होल पावर माइनस 4। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। माइनस 10 ब्रैकेट 12 अपॉन 5 ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी है इसकी, इसकी पावर है माइनस 3 प्लस 36 ब्रैकेट 12 अपॉन 5 ब्रैकेट क्लोज, पावर माइनस 4। जीरो पॉइंट 361 यह आ गया 0.361 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ, एक दफा रीचेक कर लें इस कैलकुलेशन को। माइनस 10 12 अपॉन 5 होल पावर माइनस 3 प्लस 36 12 डिवाइडेड बाय 5 होल पावर माइनस 4। 0.361 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ मिनिमा एग्जिस्ट। आखिरी स्टेप करें। आखिरी स्टेप क्या, पुट x, स्टेप नंबर 5, पुट x इन गिवन फंक्शन। x को गिवन फंक्शन में पुट करें, तो f ऑफ x ये था
1 माइनस 5x की पावर -1 प्लस 6x की पावर -2। 1 माइनस 5x की वैल्यू 12/5 आई थी, होल पावर -1 प्लस 6 12/5 होल पावर -2। कैलकुलेटर में इसको प्लेस कीजिए, कैलकुलेटर में पुट कीजिए। यह आ गया 1 माइनस 5 ब्रैकेट ओपन 12/5 12/5 ब्रैकेट क्लोज होल पावर -1 प्लस 6 12/5 12/5 ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी है इसकी -2। -1/24 या -0.041। तो फाइनल आंसर क्या होगा? मिनिमा x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 12/5 और y की वैल्यू -1/24। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 11 देखिए, f ऑफ x गिवन है x अपॉन ln x। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम फर्स्ट डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिवीजन फंक्शन है। डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो f डैश x ये आ गया आपके पास ln x -1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर। स्टेप नंबर 2, पुट करते हो फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल? 0 के इक्वल। ये हो गया ln x -1 डिवाइडेड बाय ln x होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ln x -1 इक्वल टू 0, ln x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू, देखो इस ln को अगर तुम उधर शिफ्ट कर दो तो ये e बन जाता है, e की पावर 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? e। बिल्कुल ऐसे ही कहीं अगर लिखा हो ln x इज इक्वल टू y, इस ln को अगर आप राइट पर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा e। जो भी राइट हैंड साइड पर लिखा होगा वो पावर में चला जाएगा। लिखा है ln x इज इक्वल टू सपोज y स्क्वायर -1, तो अगर मैं ln को उधर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा e की पावर y स्क्वायर -1। ये छोटी सी बात याद रखिएगा कि ln समथिंग अगर लिखा हुआ है और ln को आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो जो भी राइट हैंड साइड पर होगा वो पावर में चला जाएगा। किसकी पावर में चला जाएगा? e की पावर में चला जाएगा। तो e की पावर 1 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 3, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालें। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ये रखा हुआ है, दोबारा लिख दें। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव था ln x -1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर। चलें फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। रूल के मुताबिक डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालिए। चलें स्टेप कर लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ln x -1 माइनस ln x -1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? ln x होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा ln x होल स्क्वायर। ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 का डेरिवेटिव 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ln x
-1 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 पावर नीचे बेस की पावर 1 कम इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस होल डिवाइडेड बाय ln x होल पावर 4। ये हमने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकाला। स्टेप नंबर 4 क्या होता है, पुट करते हैं x को कहाँ, इन सेकंड डेरिवेटिव। चलें इसको पुट कीजिए, ये हो जाएगा कितना, x की वैल्यू e आई भी है, ये हो जाएगा ln e होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन e माइनस ln e माइनस 1 इंटू 2 ln x इंटू 1 अपॉन x, x की जगह e पुट करते हैं। ln e क्या होता है, अभी मैंने बताया भी था, ln e 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 जा 1, 1 अपॉन e। ln e 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेट करने के बाद जब 0 से मल्टीप्लाई होगा दिस वुड गिव यू 0, एनीथिंग माइनस 0, उस 0 की अहमियत खत्म। ln e कितना होता है 1, 1 की पावर 4, 1 अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सो सेकंड डेरिवेटिव इज 1 अपॉन e। और आप लोगों को पता है e की वैल्यू होती है 2.71828, तो 1 डिवाइडेड बाय 2.71828 वुड बी अ पॉजिटिव नंबर, सो ग्रेटर देन 0। क्या लिखेंगे, क्या एग्जिस्ट, आप लिखेंगे मिनिमा एग्जिस्ट्स। अब आखिरी काम, स्टेप नंबर 5, पुट करें x को कहाँ, इन गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन f ऑफ x क्या था हमारे पास, सवाल देख लें, f ऑफ x था x अपॉन ln x, e अपॉन ln e, तो f ऑफ e, ln e कितना होता है 1, 1 लिखने की अपॉन में जरूरत नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या बना हमारा, मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, x पे e है और y पे e है। अब इसी जैसे मजीद क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 भी हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को करा देता हूँ। सवाल नंबर 13 देखिए, सवाल नंबर 13 में आपसे क्या कहा जाता है, सवाल नंबर 13 में वही फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, यू हैव टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है हमें, एफ ऑफ एक्स साइन 2x माइनस एक्स। स्टेप नंबर 1, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, मजीद एंगल का डेरिवेटिव 2 और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1, 2 cos 2x माइनस 1। स्टेप नंबर 2, पुट करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 cos 2x is equal to 1, cos 2x is equal to 1 upon 2, cos को अगर आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो 2x is equal to cos इनवर्स ऑफ 0.5 और x कितना हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय 2, what you get, shift cos इनवर्स ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, 30 का मतलब क्या है, x क्या है, एंगल है अगर, तो 30 डिग्री है, ठीक है। पाई बाई 6।
स्टेप नंबर 3, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालें। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 कोफिशिएंट एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0, यू कैन इग्नोर दैट 0, यह आ गया माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 साइन 2x। स्टेप नंबर 4, पुट करो x को इन सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा बेटा f डबल डैश ऑफ पाई बाई 6 माइनस 4 साइन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 6, यह आ गया माइनस 4 साइन पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3, 2 और 6 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। साइन पाई बाई 3, पाई का मतलब 180, 180 डिवाइडेड बाय 3, माइनस 4 साइन 180 अपॉन 3, यह आ गया माइनस 2 रूट 3, माइनस 2 रूट 3 का मतलब लेस देन 0, हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमा एग्जिस्ट। आखिरी स्टेप, पुट x इन गिवन फंक्शन, x को दिए गए फंक्शन में पुट कर लें। तो f ऑफ पाई बाई 6 कितना आ जाएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, ये कितना आ गया, साइन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, पाई का मतलब 180, 180 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, 60, साइन 60 कितना होता है, रूट 3 अपॉन 2 माइनस पाई बाई 6, एंड दिस वुड बी अ रिक्वायर्ड आंसर।